नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, संविधान के विधायिका पर डिस्कस करेंगे। चलिए, आज हम विधायिका से स्टार्ट करते हैं संसद से। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा राज्यसभा या संसद का उच्च सदन अनुच्छेद 80 के तहत आता है। राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान में यह 245 है, जिसमें से 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों से तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें 31 हैं और महाराष्ट्र की दूसरी सर्वाधिक सीटें 19 हैं। राज्यसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताएं निम्न हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो आदि। अगली हेडिंग है लोकसभा। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन अनुच्छेद 81 है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष आवश्यक है। संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 503 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों में से चुना जाता है, जिसे सदन में अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताएं निम्न हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो। वह भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर ना हो आदि। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका सबसे पहली हेडिंग है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 में उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को प्रति माह ₹3.5 लाख वेतन मिलता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रमुख योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो आदि। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा वह राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति को भी नियुक्त करता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में विधानसभा में धन विधेयक, सदन में
राज्यपाल की अनुमति पर प्रस्तुत किया जाता है। नोट है, जम्मू कश्मीर को सदर ए रियासत वर्ष 1965 में राज्यपाल पद कर दिया गया। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल के सभी अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद ही करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्यपाल तक पहुंचाता है तथा राज्यपाल भी अपना कोई संदेश मंत्रिपरिषद तक मुख्यमंत्री के माध्यम से ही पहुंचाता है। अगला टॉपिक है राज्य की विधायिका विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जिन राज्यों में अस्तित्व में है से मिलकर बना होता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन तथा विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। किसी भी राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के गठन एवं उत्पादन विधानमंडल की सहमति से संसद द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 1/3 तथा न्यूनतम 40 से कम होनी चाहिए। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है तथा इसका विघटन नहीं होता है। विधान परिषद वर्तमान में केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगली हेडिंग है विधानसभा। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष हो। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।